गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको यूपी नीट कट ऑफ बताई थी 2022 की, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें मैंने 14 कॉलेजेस कवर कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको रैंक वाइज कॉलेज बताए थे और उनके मार्क्स बताए थे और बताया था कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है 2022 में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो इस कट ऑफ वीडियो का पार्ट 1 था। अभी जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 होगा और इसमें जो बचे हुए 17 कॉलेजेस हैं, टोटल 31 में जो 17 कॉलेजेस बचे हुए हैं और जो 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो भी इसी में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। अपने हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रेफरेंस क्या रख सकते हैं। आप कट ऑफ जो गई थी उस हिसाब से भी आप प्रेफरेंस रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाना है। प्रेफरेंस ऑर्डर यूपी की सारे कॉलेजेस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग 14 कॉलेजेस तक देख चुके थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने जीएमसी अयोध्या तक, राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन की। तो जीएमसी जालौन की अगर हम देखें तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जो गई थी वो 11,958 फॉर जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ नहीं है। ओबीसी में 13,946, एससी में 12,3379, एसटी में 38,8319। तो ये कट ऑफ 2021 में थी। 2022 में अगर हम देखें तो ये जालौन की जो कट ऑफ है वो 12K तक, मतलब 12,000 रैंक तक जाएगी, जिसमें मार्क्स आपके जो बनेंगे वो 618 के आसपास आपकी ये मार्क्स बनेंगे। 618 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, 618 619 के आसपास जनरल कैटेगरी को मिलेगा और सेम 14K तक आपको ओबीसी कैटेगरी में मिलेगा, जिसमें आपके मार्क्स 14,000 रैंक पे जो आपके मार्क्स बन रहे होंगे वो लगभग 616 के आसपास 616 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर ओबीसी कैटेगरी। तो आपको ये जीएमसी जालौन आपको अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो 1.2 लाख तक आपको एसटी कैटेगरी में और 3.8 लाख या इससे थोड़ा ऊपर, मतलब 4 लाख के आसपास भी अगर होगा तो जालौन आपको अलॉट हो सकता है। तो ये बातें हो गई जीएमसी जालौन की। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले कॉलेज पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल, जिसको हम जीएमसी आजमगढ़ के नाम से जानते हैं। तो जीएमसी आजमगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये जो हॉस्पिटल है ये इसी से अटैच है। तो ये जो उधर एरिया के जो बच्चे हैं वो इसको ज़रूर प्रेफरेंस में ऊपर भी रख सकते हैं, जालौन और अयोध्या के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो कॉलेज के साथ अटैच है। अयोध्या में जो आपका जो हॉस्पिटल होगा वो मेन कॉलेज कैंपस से आपका 17 किलोमीटर आपका दूर है, 17 या 15 किलोमीटर दूर है मेरी जानकारी के हिसाब से, तो वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 12,422 कट ऑफ थी। इस बार ये कट ऑफ 12.5K तक हो सकती है, मतलब 12,500 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। मार्क्स अगेन आपके 616 के आसपास होंगे। ओबीसी कैटेगरी में 13,512, एससी में 110679, एसटी में 334277 इन रैंक तक मिल सकती है। और यहाँ पे भी आजमगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो 14K तक ओबीसी कैटेगरी को ये मिलेगा। एससी और एसटी में लगभग सेम ही कट ऑफ रहेगी, रैंक आसपास इसी के आसपास रहेंगे। और ये हो गई बात जीएमसी आजमगढ़ की। आगे हम बात करेंगे ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एएसएमसी फिरोज़ाबाद का जो कॉलेज है वो भी बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की रैंक कट ऑफ क्या गई थी। तो 13,176 पे ये कॉलेज मिला था। ईडब्ल्यूएस को 14,731, ओबीसी को 15,416, एससी में 1.1 लाख के आसपास और एसटी में 3.6 लाख के आसपास मिला था। तो इन एससी और एसटी में लगभग कट ऑफ इन्हीं रैंक के आसपास मिलेगी, मतलब 1 लाख से ऊपर आसपास है तो आपको एससी कैटेगरी में और 3 लाख के आसपास है तो आपको एसटी कैटेगरी में मिलेगा। बात करें अगर जनरल की तो जनरल में 13 से 14,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको जीएमसी फिरोज़ाबाद मिल सकता है, और 15,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। तो ये हो गई बात एएसएमसी फिरोज़ाबाद की। बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, तो नेक्स्ट कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी बदायूं का कॉलेज, जिसमें जनरल कैटेगरी में 13,747, ईडब्ल्यूएस में 14,487, ओबीसी में 1553, एससी में 1.1 लाख एंड एसटी में 3.7 लाख के आसपास था। यहाँ पे भी एससी के
1.2 लाख तक आपको ये बदायूं मिल सकता है एंड 3.5 लाख तक आपको एसटी कैटेगरी में ये अलॉट हो सकता है। बात करें जनरल कैटेगरी एंड EWS और OBC कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को 14,000 रैंक तक एंड EWS एंड OBC को 15.5 मतलब 15,500 रैंक तक अगर आपका है तो आपको GMC बदायूं अलॉट हो जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज GMC बांदा। लास्ट ईयर ये 14,196 तक मिला था, मार्क्स अराउंड 615 के आसपास थे। इस बार जो मार्क्स होंगे वो 616 के आसपास होने चाहिए और जो रैंक होगी वो लगभग यही रहेगी 14,000 के आसपास। OBC में 15,075, SC में 1.2 लाख के आसपास और ST में 3.8 लाख के आसपास कट ऑफ इस बार भी जाने की उम्मीद है। तो ये हो गई बात GMC बांदा की। बात अगर हम करें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज जो ASMC शाहजहाँपुर का ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी 14648, ये आपको 15,000 तक मिल सकता है। इस बार भी 615 नंबर तक अगर किसी के हैं तो वो GMC शाहजहाँपुर उसको मिल सकता है। देन EWS में 15191, OBC में 16121 में, ये भी 16,000 तक अगर किसी की रैंक है तो EWS और OBC कैटेगरी को शाहजहाँपुर अलॉट हो सकता है। ST कैटेगरी में 1.2 लाख एंड ST कैटेगरी में 3.5 लाख तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो महर्षि वशिष्ठ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जिसको हम GMC या ASMC बस्ती के नाम से जानते हैं। बस्ती का जो हॉस्पिटल है वो भी इससे अटैच है लेकिन थोड़ी दूरी पे है, मतलब आपको कॉलेज से थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी वो 14750 तक है। तो अगर आपकी रैंक 15,000 तक है फॉर जनरल कैटेगरी, OBC और SC की अगर हम बात करें तो 16,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको GMC बस्ती अलॉट हो जाएगा। SC और ST कैटेगरी में लगभग सेम रैंक पे आपको मिलने की उम्मीद है। तो जनरल कैटेगरी में आपका 15,000 रैंक होना चाहिए। देन हम बात करते हैं 2019 के में स्टार्ट कॉलेज का आखिरी कॉलेज जो है GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। ये आखिरी कॉलेज था 2019 का और इसकी जो जनरल कैटेगरी की रैंक थी वो थी 14953। देन EWS में 15846, OBC में 16536, SC में 124092 एंड ST कैटेगरी में अराउंड 4 लाख के आसपास ये कॉलेज अलॉट हुआ था। इस बार भी ये 3.7 या 3.8 लाख के ऊपर आपको ST कैटेगरी में मिल जाएगा और 1.2 लाख के आसपास आपको ये ST कैटेगरी वालों को मिल जाएगा। अगर हम बात करें EWS और OBC कैटेगरी में तो 16,500 जिसकी रैंक है उसको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा आराम से, जिसके 610 नंबर अगर बन रहे हैं तो 610 नंबर तक आपको ये अलॉट हो सकता है GMC बहराइच। इसके अलावा GMC बस्ती जो है वो भी 610 611 तक आपको अलॉट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में भी अगर हम देखें तो 15,000 या 15,200 के आसपास ये जाने वाली है कट ऑफ। तो इसमें जो आपके नंबर रहेंगे 611 के आसपास जिसके रहेंगे वो बहराइच मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा जो 2019 का है। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, 9 न्यू कॉलेजेस, जिसमें जो मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दूंगा क्या कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जो 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा कि मेरे हिसाब से क्या आप रख सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, या फिर मैं प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चॉइस फिलिंग के पहले ही मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हैं तो अगर आपको एम्स की कट ऑफ देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एम्स की कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। अब यहाँ से आप शुरू करेंगे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज, जिसको हम ASMC एटा, ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से अब अगर हम देखें तो कैटेगरी की वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी में 16174 पे ये गया था, EWS में 16769, OBC पे 18460, SC एंड ST में 1.2 लाख एंड 4.5 लाख के आसपास गया था। तो ये 4.5 लाख ST कैटेगरी एंड 1.3 लाख तक आपको ST कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा इस बार। बात करेंगे जनरल EWS और OBC की। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 17,000 तक है, मार्क्स आपके अगर 605 से ऊपर हैं तो आपको GMC या ASMC एटा आपको अलॉट हो जाएगा। और अगर आपके 18,000 रैंक के ऊपर OBC और EWS कैटेगरी का है तो आपको आराम से एटा कॉलेज मिल जाएगा आपको।
तो ये बात हो गई एटा मेडिकल कॉलेज की। 605 नंबर अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस में से कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है, बहुत आराम से मिल जाएगा। सेकेंड राउंड तक मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ASMC हरदोई, जो लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ ऊपर रहती है और आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में हरदोई को ऊपर रख सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, थोड़ा इंटीरियर में बना है लेकिन अच्छा बना है। बात करें अगर हम जनरल कैटेगरी रैंक की, तो जनरल कैटेगरी में 16742, EWS में 1773 एंड OBC में 19095, SC कैटेगरी में 1.26 लाख एंड ST कैटेगरी में 4.12। तो 4 लाख के आसपास इस बार भी उठेगा ST में और 1.25 के आसपास उठेगा ST कैटेगरी में। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ भी अगर आपकी 17,000 रैंक है, 605 मार्क्स हैं, 605 या उससे ज़्यादा है, तो आपको आराम से ASMC हरदोई मिल जाएगा। और 18,500 रैंक अगर आपके EWS और OBC कैटेगरी में है तो आपको हरदोई मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मॉप ऑफ ब्राउन में और नीचे जाता है, लेकिन हम मॉप ऑफ ब्राउन की बात नहीं कर रहे हैं। देन अगला है महर्षि देवरा बाबा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ये जो कॉलेज है यहाँ, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है 9 में से मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। इसके साथ ही इससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल अटैच है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। और यहाँ का जो फैकल्टी मेंबर है उसमें से मैं एक फैकल्टी मेंबर को जानता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये कॉलेज अगर आप उस एरिया के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, गोरखपुर और आसपास के इस जगह के हैं, तो आप देवरिया ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उससे आप देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 1713 जिसकी रैंक 17,000 होगी उसको आराम से मिल जाएगा। देन EWS एंड ST में 18,500 जिसकी रैंक होगी उसको ये आराम से कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी में 1.3 लाख एंड ST कैटेगरी में लगभग 4 लाख तक आप ये ले सकते हैं, तो ये कॉलेज जाएगा। 17,000 जिसकी रैंक है वो उसको मेडिकल कॉलेज कोई भी 9 मेडिकल कॉलेज में से कोई भी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 रैंक तक तो आपको सारे कॉलेज यूपी में ज़रूर मिलने वाले हैं। और इससे नीचे भी कट ऑफ जाएगी। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 17,500 तक मुझे लग रहा है जहाँ तक पहले राउंड में जानी चाहिए। बात करें अगर माँ विंध्यवासिनी ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज ASMC मिर्ज़ापुर, तो विंध्याचल के पास मिर्ज़ापुर, जहाँ पे जनरल कैटेगरी रैंक जो थी 17,380, EWS 18,780, OBC 19,218, 1.3 लाख फॉर SC एंड 4.5 लाख फॉर ST कैटेगरी। ये 4.5 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 17,500 के आसपास है तो आपको ASMC मिर्ज़ापुर आराम से मिल जाएगा जनरल कैटेगरी की। और 18,500 से हल्का ऊपर है या 19,000 के आसपास है तो आपको EWS और OBC में भी मिल जाएगी सीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज की, जिसमें आता है आपका ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ASMC फतेहपुर। तो ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे जनरल रैंक जो थी 17,421, देन EWS में 18,535, OBC में 19,457, SC में 1.28 लाख एंड SC में 4.2 लाख तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 17,500 पे आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा आराम से। और SC और ST कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 18,500 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको फतेहपुर मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। देन अगला है माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी मेरे प्रेफरेंस अकॉर्डिंग देवरिया के बाद आना चाहिए, मतलब 9 मेडिकल कॉलेज में सबसे ऊपर देवरिया एंड देन सिद्धार्थनगर में रखना चाहूँगा। अगर आप किसी को अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं यही करूँगा, क्योंकि इसमें भी हॉस्पिटल अटैच है और ये भी बिल्कुल मेन सिटी में सेंटर में है। और यहाँ भी मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं, तो जिससे वहाँ पर मुझे पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छा है, वहाँ का प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ जो गई थी वो 17,854 गई थी। अगर आपकी 17,500 रैंक है तो आपको आराम से सिद्धार्थनगर मिल जाएगा। देन EWS में 19,157 एंड OBC में 19,844। तो अगर आपकी 19,000 रैंक है तो आपको सिद्धार्थनगर आराम से मिल जाएगा। एंड फॉर ST कैटेगरी 1.3 लाख एंड ST कैटेगरी 3.5 लाख तक ही जाएगा, लगभग सेम ही रहता है। तो ये हो गई बात ASMC सिद्धार्थनगर की। देन ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ASMC प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी रैंक 17,840, ये 18,000 रैंक तक आपको मिल सकता है इस बार। EWS में 18,747 एंड OBC में 19,836।
ये आपको 19,500 रैंक के अंदर आपको ये अलॉट हो जाएगा। देन अगेन SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी में लगभग सेम ही रहता है, तो आपको इस रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड देन अब हम बात करते हैं अगले मेडिकल कॉलेज की, जिसमें उमानाथ सिंह ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जो जौनपुर में है, ASMC जौनपुर, जहाँ पे जनरल कट ऑफ जो गई थी वो थी 18260, EWS में 19340, OBC में 20,177, SC में 130,131 एंड ST में 449635। अगर हम बात करें SC और ST की तो ये सेम ही जाएगा, लगभग सेम इन्हीं रैंक के आसपास ये उठेगा। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपके 18,500 रैंक है तो आपको आराम से जौनपुर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एंड OBC एंड EWS की अगर हम बात करें तो अगर आपकी रैंक 20,000 तक है तो आपको ये मिल सकता है। तो ये जो न्यू कॉलेजेस हैं इनकी वजह से कट ऑफ और नीचे जाएगी, तो लगभग 20,000 तक आपको सारे कॉलेज जो भी कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। एंड देन आगे है महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, जिसको हम ASMC गाजीपुर के नाम से जानते हैं। ये 2021 का आखिरी कॉलेज था जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। इस बार अलॉटमेंट की लिस्ट में ये लास्ट पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ड्यू टू प्रेफरेंस ऑर्डर जो स्टूडेंट बनाएंगे। तो अगर जो गाजीपुर के आसपास के एरिया के लोग हैं वो इसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 18298 तक गई थी, तो 18,500 रैंक ये जनरल की थी। अगर ये रहेगी इस बार तो यहाँ तक आपको कॉलेज मिलेगा, और यही लास्ट कॉलेज मैं बता रहा हूँ जो आपको UP स्टेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग में आपको लास्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं, यही आखिरी कॉलेज मिलेगा। इसके बाद EWS में 19245, OBC में 20,000। तो अगर आपकी 22,000 या 22 नहीं 21,000 तक अगर आपकी रैंक है तो सेकेंड राउंड में UP में ये कॉलेज आपको मिल सकता है गाज़ीपुर में। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे 21,000 के आसपास कौन सी मिलेगी, तो ये हो गया गाज़ीपुर की। मैं बात कर लूँ मॉपअप राउंड में इससे 1,000 या 1,200 रैंक और आगे कॉलेज मिलेगा। UP में नहीं मिलेगा तो ऑल इंडिया में मिलेगा। मतलब मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया में जो जनरल कट ऑफ रहने वाली है वो 23,000 तक ऑल इंडिया में जनरल को सीट मिलेगी, 23,000 तक मिलेगी। 595 मार्क्स रहेंगे, 595 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप देख सकते हैं। देन 1.2 लाख फॉर SC एंड 4.2 लाख फॉर ST कैटेगरी। तो ये सारे कॉलेजेस हो गए, जिसमें प्रेफरेंस ऑर्डर अगर लास्ट के 9 कॉलेजेस की मैं बताऊं तो उसमें आप सबसे ऊपर देवरिया रख सकते हैं। देन उसके बाद आप सिद्धार्थनगर रख सकते हैं। हरदोई भी आप ऊपर रख सकते हैं क्योंकि लखनऊ के पास है, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास के शहर हों वहाँ बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया कट ऑफ। आगे बने रहिए हमारे चैनल पे, और भी मैं कट ऑफ से रिलेटेड और चॉइस फिलिंग शुरू होगी उससे रिलेटेड, मेरिट लिस्ट आएगी उससे रिलेटेड, मेरिट लिस्ट में क्या रैंक किस नंबर पे बनी है वो भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई किस मार्क्स पे क्या कॉलेज मिलेगा वो पूछना हो, वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर तब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे ये प्रेफरेंस ऑर्डर और क्या कट ऑफ थी पिछले साल उसका पूरा PDF मैं आपको उस पर अवेलेबल करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। UP नीट काउंसलिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई करेक्शन कराना हो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।